वक्त मैं रोड पे हूँ। परसों वाले वाक़े पे हम बात करना चाह रहे हैं जो मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ करवाई थी, जिसके पास कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए थे और सहाफ़ियों ने उनसे माफ़ी मंगवाई। हम लोगों से पूछते हैं क्या मौलाना साहब ठीक थे कि ये सहाफ़ी। आइए। सर ठीक ठाक हैं आप? अच्छा सर, हम आवाम की राय लेना चाह रहे हैं। जो परसों दुआ मंगवाई थी मौलाना तारक जमील साहब ने, जिस पे कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए जिन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाई चैनल पे बुलवा के उन पे, तो आपकी इस पे क्या राय है? मेरी इस पे ये राय है कि मौलाना तारक जमील साहब ने जो भी बात की है वो उन्होंने हक़ पे बात की है, क्योंकि जो भी ये बीमारी वबा फैली हुई पूरी दुनिया में, तो इसमें हम देखा जाए तो इनमें हम सब इसमें शरीक हैं। मतलब कि उनका मतलब कहने का यही था कि हम सब गुनाह की उस हद तक पहुंच गए हैं जहाँ कि ये जो हालात हैं पूरी सारी ज़िंदगी में हमने ये हालात के पहले कभी नहीं देखे कि ऐसी कोई वबा हो जिससे ऐसे निज़ाम बंद हो जाए, ठीक है ना। बारिशें बेमौसम हो रही हैं, जिसमें अब देखोगे जैसे कि कनक तैयार है लेकिन उस पर बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। तो बकाया मौलाना तारक जमील साहब एक बड़े अच्छे मजहबी स्कॉलर हमारे पास हैं दुनिया में, अपने पाकिस्तान में और दुनिया में, बजाय कि उनको इस चीज़ में इनकरेज करना चाहिए कि वो सही बात करते हैं। तो ये मैं तो मौलाना साहब के हक़ में बात करूँगा। वो अच्छे बंदे हैं और अच्छी बात करते हैं। हम तो सीखते हैं उनसे, हम तो मजहबी बातें हमने कुछ नहीं जानते थे, हमने उनसे सीखी हैं। आपका मतलब है कि जो सहाफ़ियों ने चैनल पे बुलवा के माफ़ी मंगवाई वो गलत था? बिल्कुल गलत है, वो ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बात मुश्तरका की थी, इज्तिमाई बात की थी, उन्होंने सब पे बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़लाँ बंदा गुनहगार है, उसने कहा इसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने ये भी बात की थी कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो वो गलत है कि जो साथियों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो उनसे माफ़ी मंगवाई, वो तो बड़े बंदे हैं, उन्होंने माफ़ी मांग भी ली, उनको कोई घाटा नहीं है, तो वो बड़े बंदे हैं जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम लोगों के रिमार्क्स ले रहे हैं। जो अभी परसों मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ करवाई थी, जिसके बाद कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपको ये सबको चोर नहीं कहना चाहिए था, उनसे फिर चैनल पे बुलवा के माफ़ी मंगवाई, तो आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारक जमील साहब को कहना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने कह दिया है तो सहाफ़ियों को खड़ा नहीं होना चाहिए था। मादरत कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। उन्होंने सब लोगों ने सबको कहा, एक वो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, जब भी कोई मौलवी दुआ करवाता है तो सबसे पहले तो वो कहता है कि या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। हम सब में सभी आते हैं, हम या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, हम सभी आते हैं, पूरी दुनिया उम्मत आती है, एक बंदा नहीं आता, पूरी दुनिया आती है इसमें। आपका मतलब है कि इस पे सहाफ़ियों को नहीं खड़ा होना चाहिए था? सहाफ़ियों को नहीं खड़ा होना चाहिए था, उससे माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया जी। जी आइए नाज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर हम लोगों से व्यूज़ ले रहे हैं। जो अभी मौलाना तारक जमील साहब ने दुआ करवाई थी, उसके बाद कुछ चंद सहाफ़ी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने दुआ में कहा था कि अल्लाह पाक हम सब चोर हैं, हम गुनाहगार हैं। उन्होंने एक जनरल बात की थी जैसे कोई मौलवी करता है। उसके बाद कुछ चंद सहाफ़ी खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने चैनल पे बुलवाया और मौलाना साहब से माफ़ी मंगवाई। आप इस पर क्या राय देते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। सहाफ़ियों को ज़ाहिर बात है, उन्होंने तो अपने पे भी बात ली थी ना, वो जो थी सबको कहा था, ऑल जो है पर्सन जो भी जितने हैं। तो जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो फिर तो पीछे मामला कोई नहीं रह गया। अब सब सहाफ़ियों को नहीं चाहिए कि उस बात को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाएँ या उछालें। आपका मतलब है कि चैनल पे सहाफ़ियों को नहीं बुलवाना चाहिए था मौलाना तारक जमील साहब को? क्या? मौलाना तारक जमील साहब को चैनल पे नहीं बुलवा के माफ़ी मंगवानी चाहिए थी, आपका मतलब ये है? हाँ जी बिल्कुल, चैनल पे नहीं बुलवाना चाहिए था वैसे तो। चलें बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने परसों दुआ सुनी होगी मौलाना तारक जमील साहब की, सुनी आपने? जी सुनी है। तो उसमें कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने गलत बात की, तो आपकी इस पर क्या राय है? सहाफ़ी गलत कह रहे हैं, मौलाना तारक जमील जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे गुनाह इतने हैं माशाल्लाह, कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फ़रेब करते हैं, हमारे गुनाह, इसका अज़ाब हमें मिल रहा है। मतलब कि सहाफ़ियों ने गलत किया, चैनल पे बुलवा के माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए? बिल्कुल सहाफ़ियों ने गलत किया है। चलें बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने परसों दुआ सुनी होगी मौलाना तारक जमील साहब ने जो उस दिन दुआ मंगवाई थी, तो उस पर सर कुछ सहाफ़ी खड़े हो गए थे, तो आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि हम सब जो दुनिया में जितने भी मुसलमान इंसान हैं, मुसलमान हम सब गुनाहगार हैं,
کیونکہ ہم انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہم سے ہی ہوتی ہے، اور یہ ہماری ہی غلطیوں کا اثرات جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، اور کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. آپ کا مسئلہ کہ صحافیوں نے چینل پہ بلوا کے مولانا صاحب سے جو معافی منگوائی وہ غلط کی؟ غلط کیا، انتہائی غلط بات ہے. ناظرین، ہم نے لوگوں کے ویوز لیے، لوگوں کی یہی رائے ہے، اکثر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ مولانا صاحب کو چینل پہ بلوا کے معافی نہیں منگوانی چاہیے تھی. اور یہی مولانا طارق جمیل صاحب ہے جو نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، تب کبھی کسی اپوزیشن نے بات نہیں کی. یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہی مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو آپ جب عمران خان کے ساتھ ہیں تو جب ان کی بات کرتے ہیں تو کچھ چند صحافی کی بات کر رہا ہوں، کچھ چند صحافی اس پہ پھر آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ جن کے گھر جو ان پارٹیوں سے چلتے ہیں صرف وہی آواز اٹھاتے ہیں، وہی پھر بات کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے مولانا صاحب نے ایک جنرل بات کی تھی کہ ہم سب گناہ، ہم آج کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ مولوی سب سے پہلے یہی بات کرتا ہے کہ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر. تو ہم سب میں سبھی آتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ اس پہ تمام صحافت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. اس پہ صحافیوں کو، جو چند صحافی ہیں ان کو اس پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ صحافیوں نے غلط کیا ہے. اس کے ساتھ ہی شراز طالب اور میرے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.